एक विवादित बयान और चली गई कुर्सी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया के इस्तीफे की पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या कुछ निकल कर आती है, उस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, पीटीसी न्यूज का ये प्लेटफॉर्म है और मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिशांत रहेंगे और इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे गहमा गहमी का माहौल बना, कैसे नर्सिंग स्टाफ की तरफ से, नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से पूरे प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन चला और ये प्रदर्शन कैसे खत्म हुआ और आखिरकार इस्तीफे तक ये पूरी बात कैसे निकल कर आई, विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। आप भी इस लाइव के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल आप जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी जरूर जुड़िएगा, प्लेटफॉर्म को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। दिशांत, किस तरीके से देखते हैं, चूंकि पूरा मामला एलएनजेपी अस्पताल से शुरू हुआ, जहां पर कहीं ना कहीं विवादों में पूरी की पूरी जो कहानी निकल कर आई, लेकिन अब कहानी कहीं ना कहीं इस्तीफे पर आकर खत्म हुई है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जी अतुल, अगर बात करें तो ये 29 तारीख का मामला है। 29 मई से ये पूरी वारदात शुरू होती है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है और उस पूरे मामले पर एक्शन कार्रवाई और बयान आने के बाद गहमा गहमी होती है। एक्शन लिया जाता है, अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है, सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद इस्तीफे तक बात पहुंच जाती है। और अतुल, आखिरकार आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दिया जाता है और उसके बाद एक वीडियो जारी करते हुए इस ड्यूटी से जो है वो अलविदा कहने की बात कही जाती है। और ये भी कहा जाता है रेनू भाटिया की ओर से कि आने वाले दिनों में अगर कहीं और जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी कहती है, तो जरूर निभाई जाएगी। तो अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर बात करें तो ये 29 मई का मामला है अतुल, जहां पर एक नाबालिग के साथ कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा, जो कि एसएमओ बताया जा रहा था, उसके द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया जाता है, जिसके बाद पूरे मामले पर कार्रवाई होती है। 30 तारीख बीत जाती है और 31 मई को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज होता है। और इस पूरे मामले में 1 जून को जो है वो डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, पुलिस एक्शन में आती है, मामले में जांच कार्रवाई शुरू होती है और पूरे 5 दिन बीत जाते हैं और 6 जून को राज्य महिला आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया जाता है। वहीं 6 जून होती है, नोटिस जारी होता है। 7 तारीख को राज्य महिला आयोग यानी कि अध्यक्ष जो है रेनू भाटिया, वो कुरुक्षेत्र पहुंचती हैं। एलएनजेपी अस्पताल में दौरा किया जाता है, व्यवस्थाओं को जांचा जाता है और वहां पर फटकार लगाई जाती है। और इस दौरान रेनू भाटिया द्वारा जो है वो बयान भी दिया जाता है, जिसको विवादित जो है वो कर दिया गया, या फिर उसको जिस तरह से रेनू भाटिया जी का साफ कहना है, उन्होंने बयान में कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी अगर किसी भी जो है वो नाबालिग के साथ इस तरह से उसकी आबरू को तार किया जाएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा और मैं इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, माफ़ी मैं नहीं मांगूंगी। लेकिन दिशांत, इन चीज़ों को भी कैसे देख रहे हैं? हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं, लेकिन उसी घटनाक्रम के बीच एक शब्द ऐसे निकल कर आते हैं जो कहीं ना कहीं विवादों के कटघरे में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो क्या वो जो बयान था वो विवादित था एक असल मायने में, या फिर विवादित नहीं था? जी अतुल, बात करें तो नर्सिंग स्टाफ का साफ कहना है इस पूरे मामले में कि हमें मानहानि का केस जो है वो हम रेनू भाटिया जी पर जो है वो लगाएंगे और एफआईआर के लिए अब वो अड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट जिस तरह से लगातार पेन डाउन स्ट्राइक की गई रेनू भाटिया के बयान के बाद, वो वायरल हो जाता है पूरा बयान और सोशल मीडिया पर कई तरह की उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। रेनू भाटिया देर रात ही इसका जो है वो इस्तीफा देती हैं और वो कहती हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। हालांकि इस माफ़ी ना मानने की वजह से जो है वो लगातार नर्सें जो है वो मानहानि का केस दे रही हैं। उनका कहना है कि किसी महिला को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था और किसी महिला पर इस तरह की टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। अलग अलग चीजें निकल कर आ रही है। मुझे लगता है कि पहले दर्शकों को वो बयान सुनाते हैं हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन, अब पूरा हो चुके क्योंकि इस्तीफा दिया जा चुका है, स्वीकार किया गया है या नहीं इस पर अपडेट आना बाकी है, लेकिन इस्तीफा उनकी तरफ से दिया जा चुका है। 2 अलग अलग बयान है, एक कल शाम को बयान निकल कर आया रेनू भाटिया का और एक आज जब बयान दिया गया। 2 अलग अलग ये बयान। पहले आप ये बयान सुनेगा, इस पर रेनू भाटिया क्या कुछ कह रही है पूरे घटनाक्रम पर। जिस वजह से मैंने आवाज उठाई, जो मैंने एक्शन लिया, वो बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। 13-14 साल की एक छोटी बच्ची का ओपीडी में रेप होना 4-4 बार, बच्ची मानसिक परिस्थिति कितनी खो बैठी है, मानसिक संतुलन खो बैठी है, कितनी डिप्रेशन में है, पूरी जिंदगी वो ट्रॉमा में रहेगी। और जो 4 नर्सेज, 3 नर्सेज और एक जिसकी ड्यूटी थी, क्या ये उस टाइम सो रहे थे? उस टाइम ये सब इस तरह का क्यों नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं अपनी बात पे कायम हूं, ये चाहे जो मर्जी करें।
मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया, मैं अपने वर्ड्स पर कायम हूं। ऐसा इस्तीफा जो ये मांग रहे हैं, ऐसे इस्तीफे अपनी पार्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और ऐसी बेटियों के लिए 100 बार कुर्बान। लेकिन ये इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आरती राव जी को भी लिखा है, मैंने एसीएस मैडम को भी लिखा है, मैंने डीजी को भी लिखा है कि ये जो इनकी त्रुटि रही, अगर ये उस टाइम ओपीडी में होती, ड्यूटी पूरी कर रही होती, नेग्लिजेंस ना होती, तो शायद वो बच्ची बच जाती। लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। कि मैं अपने इन 4.5 वर्षों में सबसे बेहतर कार्य करके दिखाऊं, ये मेरा प्रयास था। यदि कभी कहीं मुझसे कोई कार्य में त्रुटि हुई हो, यदि कभी कहीं मेरी वजह से किसी को आघात हुआ हो, यदि कभी कहीं मेरी वजह से कोई कार्य डिले हुआ हो, तो मैं उसकी क्षमा याचक हूँ, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है और वही मैंने अपनाया है। मैं सभी बेटियों को दुआ देकर जाती हूँ कि जो बेटी इस टेबल तक आए, इस कमरे तक आए, उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो, और जो भी इस कुर्सी पर मेरे बाद बैठे, वो सभी बेटियों को अपनी बेटी की निगाह से सभी बेटियों की प्रॉब्लम को अपने परिवार की प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करे। मैंने अपने 4.5 वर्ष इस गीता के उपदेशों के अकॉर्डिंग जिया है, और मैं इस गीता की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रयास किया कि सबको मैं सुख दे सकूं, सबको मैं वो सबके लिए मैं वो कार्य कर सकूं जिसकी वो आस लेकर आए हैं। मैं इन्हीं गीता के शब्दों के साथ आज इस कुर्सी से विदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद। तो सुना आपने रेनू भाटिया ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा। ये पूरा घटनाक्रम एक नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म के मामले से शुरू होता है। जांच का सिलसिला शुरू होता है, निरीक्षण किया जाता है, औचक निरीक्षण, लताड़ तक लगाई जाती है स्टाफ को, और उसके बाद खुद ही यहां पर स्टेप बैक किया जाता है और इस्तीफे की बात कही जाती है। रेनू भाटिया का पूरा जो सियासी सफर है वो कैसे रहा है वो भी हम जाने के दिशान से। लेकिन 19 जनवरी 2022 को हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन के पद पर काबिज हुई थी रेनू भाटिया, और 18 जनवरी 2025 आखिरी तारीख थी जब ये पद पर बनी रहनी थी। 3 साल का कार्यकाल था, लेकिन उसके बाद क्या आन पड़ी कि 1.5 साल का कार्यकाल एक्सटेंशन उनको दी गई, और इस पर बहुत सारे सवाल उठे भी। अब ये 4.5 साल का कार्यकाल लिहाजा पूरा हो चुका है, तो क्या ये अपने आप में इस्तीफा है जो कि मांगा गया था, या फिर दिया जाना चाहिए था, या फिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस्तीफा दिया जा रहा है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। बहुत सारे फोन कॉल्स उनको किए गए, लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा। रेनू भाटिया फोन नहीं उठा रही है। निशान किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब जो विवादित बोल निकल कर आए उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि महिलाओं के जो अधिकारों की बात है वो उठाई जाएगी। अब इनके आधिकारिक जो बयान है वो सामने आ चुके हैं। इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं अपने आप में सवाल, लेकिन 4.5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। इनके सियासी सफर की बात करें तो कब ये सियासी सफर शुरू होता है? अभी तो फिलहाल जारी है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई तो वो बताइए। जी, राजनीति की अगर बात करें तो रेनू भाटिया जमीनी स्तर से जुड़ी एक भाजपा की कार्यकर्ता रही हैं। उन्होंने जमीनी स्तर से जो है वो इलेक्शन भी लड़ा, और पार्टी को जो है वो पूरी, जिस तरह से कहते हैं ना, हमें एक विश्वास दिलाया जाता है कि हम पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता हैं, उसी तरह से रेनू भाटिया का सफर शुरू हुआ। बात करेंगे अतुल राजनीतिक सफर की, तो वर्ष 2000 से जो है वो फरीदाबाद में भाजपा की टिकट मिली थी जब उन्हें पार्षद की, तब उनका चुनावी जो है वो एक सफर शुरू हुआ, जहां पर उन्होंने डिप्टी मेयर बनकर इसमें जीत भी हासिल की और डिप्टी मेयर बनकर तमाम विकास कार्यों को लेकर काम भी किया। उसके बाद 2010 में पार्षद चुनाव में उनको हार झेलनी पड़ी। अब ये हार क्यों झेलनी पड़ी? ये तो उन सभी मुद्दों को लेकर 10 सालों में जितना भी काम किया या जो भी है, तो वहीं पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद हरियाणा भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता के पद पर उन्हें तैनात किया गया ताकि पार्टी को मजबूती मिले, तमाम चीजों को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, एक महिला चेहरे के नाते भी। और ऐसे में उसके बाद वर्ष 2017 में मनोहर लाल सरकार में उन्हें महिला आयोग का सदस्य जो है वो बनाया गया, जिसके बाद उनको ये पद मिला और वो लगातार इस पर बनी रही।
क्योंकि इन्होंने रेजिग्नेशन की अगर बात करें तो अतुल उसमें खासतौर पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल हरियाणा में, उनसे पहले उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को जो है वो इस दौरान धन्यवाद जरूर दिया कि उनके द्वारा ये उनकी जिम्मेदारी जो इस तरह से लगाई गई थी उनको बखूबी निभाया गया है। सीएम सैनी से ज्यादा तवज्जो मनोहर लाल खट्टर को दी गई है, लेकिन सवाल इनको एक्सटेंशन देने पर भी उठे। हरियाणा राज्य महिला आयोग के जो अनुच्छेद है 2012 उसके प्रावधान के तहत इनको 1.5 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया, जबकि इनका जो कार्यकाल वो 3 साल का था। ये पूरे मामले को लेकर अब इस्तीफे पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या ये इस्तीफा दिया जा रहा है या इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिया जा रहा है। लेकिन रेणु भाटिया ने यह कहा है कि इस पूरे मामले के बाद वो माफी नहीं मांगेंगी। लेकिन क्या ये इस्तीफा माफी ही है? पेन ड्राउन स्ट्राइक खत्म होने के बाद जो नर्सिंग स्टाफ था, नर्सिंग एसोसिएशन था, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई है, आप ये भी सुनिएगा। जो हमारे मान सम्मान तो अभी भी वहीं अटका हुआ है। हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, जो हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई है कि हम डॉक्टर से हमारी इन्वॉल्वमेंट है, कि इस तरह से तो हमारा मान सम्मान तो अभी हमारा वहीं का वहीं है। तो आगे की लड़ाई है, लेकिन मरीजों के हितों को देखते हुए कि पेशेंट हमारे भरोसे है, हम पेशेंट के लिए यहाँ पे हमारी भर्ती की जाती है, तो उनकी देखते हुए पेशेंट को तो हम अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार है और आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तो ये आज स्ट्राइक आप लोग खत्म की जा रही है या आगे जारी रहेगी? ये लड़ाई हमारी हकों की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारा मान सम्मान पे जो भी चरित्र पे जंगली उठाई गई है, स्ट्राइक खत्म की जाती है, लेकिन हमारा जो मान सम्मान है उस पे लड़ाई वो हमेशा आगे जारी रहेगी। क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे या कैसे? ये हमारी स्टेट यूनियन का जो फैसला है कि उनके खिलाफ FIR हो, और जो भी हमारा उनसे उन्होंने माफी नहीं मांगी अभी तक, जो वो भी ऐसे गलत तरीके से अभी भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बोला क्या था रेणु भाटिया ने आपको, क्या बोला? उन्होंने मुझे बोला है, जैसे मैं ड्यूटी पे थी, कि आप कहाँ थे उस टाइम, आपकी उन्होंने ये नहीं पूछा कि वहाँ पे एक्चुअली जो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें ड्यूटी होती है कि नहीं है, जबकि ओपीडी में एज पर प्रोटोकॉल कोई भी नर्सिंग ऑफिसर की 15 से 20 ओपीडी होती है डॉक्टर्स की, उसमें किसी की ड्यूटी नहीं होती है। वो तीन नर्सिस या उनके माइंड में पहले से फीड था या क्या था, वो उनकी मनसा क्या थी वो हमें नहीं पता। वो जैसे आए और उन्होंने मुझे, जैसे मेरे को बुलाया गया बिना कुछ पूछे, उन्होंने सीधा मेरे पर जैसे कि बिल्कुल पहले से ही वो ऐसे तैयार थे, आप कहाँ थे, आप पूछा भी नहीं आपकी ड्यूटी क्या है, क्या मेरी ड्यूटी का शेड्यूल है। उन्होंने मुझे, आप कहाँ थे उस टाइम, आप अंदर थे, पर्दे के पीछे थे, आप कहाँ थे, ऐसे कैसे हो गया, और आपकी बेटी को छोड़ दूं, आपकी बेटी को छोड़ दूं। और इन जो उनके शब्द थे वो इतने अपमानजनक थे कि मुझे लगा कि जैसे मैं क्या मुंह लेके अपने घर में जाऊं। हमारी फैमिली है, बहुत रिश्तेदार होते हैं, वो भी बेटी है, उस बेटी के लिए हम इंसाफ चाहते हैं, वो हमारी बेटी है, हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। उस बेटी के साथ बहुत गलत किया है, वो जो नहीं होना चाहिए, वो सभी नर्सिंग कैडर या डॉक्टर सभी के लिए बहुत ही मतलब गलत हुआ है। तो जो पेन डाउन स्ट्राइक थी नर्सिंग एसोसिएशन की, वो बिल्कुल बेशक लाजिया तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया निकल आ रही है और इस पूरे मामले पर अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। निशांत, आखिरी प्रतिक्रिया किस तरीके से देख रहे हो? चूंकि सवाल कहीं ना कहीं LNJP अस्पताल के स्टाफ पर भी उठते हैं, PMO पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि किस तरीके से अस्पताल में डॉक्टर्स की मौजूदगी में डॉक्टर से इस तरीके से कथित तौर पर घिनौनी करतूत को अंजाम देते हैं। उसी पर ही पूरे मामले पर कार्रवाई को लेकर बात की गई और रेणु भाटिया ने यहां तक कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर ACS तक पूरे मामले की शिकायत लिखित तौर पर दे दी गई है। जी, तो अगर इस पूरे मामले पे बताऊं तो स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा कि वो रेणु भाटिया जी से भी बात करेंगी और स्टाफ नर्स से भी बात की जाएगी इस पूरे मामले पर। कल ही ये बयान आ गया था स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कि किस तरह से इस पूरे मामले पर जो है वो कवायद चल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी और किसी को भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर कमेंट की बात कर लें तो जिस कमेंट को लेकर मानहानि के केस की बात की जा रही है, उस कमेंट को लेकर जो है वो जरूर बात जो है वो अतुल बड़ी बन जाती है। लेकिन अस्पताल की लापरवाही को भी कैसे देखते हैं, क्योंकि 4 नर्सिंग जो स्टाफ था उनकी ड्यूटी थी और चारों ही मौजूद नहीं थी इलाज के वक्त पर, उसी को लेकर सवाल उठाए। बयान में 3 लोगों की बात कही गई है, वो खुद भी उन्होंने, रेणु भाटिया जी ने खुद अपने बयान में ये कहा कि जिन 3 लोगों का वहां पर ड्यूटी था उनको मौके पर बुलाया गया, उनको फटकार लगाई गई मेरे द्वारा, और वो स्वाभाविक था कि अगर उनसे इस तरह का सवाल पूछना या जो भी उनके द्वारा बयान दिया गया जिसको लेकर मानहानि के केस की बात की जा रही है, तो गलतियां कहीं ना कहीं दोनों से ही है, चाहे फिर वो बयान में हो या फिर लापरवाही के सिस्टम में हो। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा 29 मई का मामला था और आज अतुल 10 जून हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं 10 से 11 दिन की
डिले जो है वो कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिली है और अभी तक वो लोग ही नहीं पता लग रहे हैं। हालांकि सीएमओ पर कार्रवाई हो चुकी है जो उसमें आरोपी है, लेकिन उसके पीछे उस पूरे काम को अंजाम देने के लिए किसी ना किसी की मिलीभगत तो जरूर है, जो कि साफ तौर पर रेणु भाटिया जी का भी साफ कहना था कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उन पर भी एक्शन लिया जाए, जो भी उसमें मिलीभगत जो है वो डॉक्टरों के साथ है मिलीभगत, उन पर भी एक्शन हो। और यही बात को लेकर नर्सिंग स्टाफ भी अड़ा है कि उनकी मिलीभगत क्यों बताई जा रही है जबकि उनकी ड्यूटी ही नहीं थी वहां पर। बिल्कुल, देखिए सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं डॉक्टर्स पर, स्टाफ पर भी, क्योंकि जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की जांच के लिए पहुंचती है और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब यह मामला हरियाणा राज्य महिला आयोग के संज्ञान में आता है और वहां पर पहुंचकर रेणु भाटिया की तरफ से सवाल जवाब किए जाते हैं और लापरवाही सामने आने के बाद कहीं ना कहीं लताड़ भी लगाई जाती है। उस लताड़ के शब्द कुछ बिगड़े हुए हो सकते हैं, उसको लेकर रेणु भाटिया ने स्पष्ट कर दिया है कि उसको लेकर माफी नहीं मांगी जाएगी, लेकिन अब इस्तीफा निकल कर आ गया है और ये इस्तीफे का जो पूरा आगे का जो तस्वीर क्या रहने वाली है अपने आप में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि स्ट्राइक जो है खत्म हो चुकी है, लेकिन इस्तीफे के साथ इस्तीफा खुद यहां पर रेणु भाटिया ने दिया है और उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं के अधिकारों की आवाज आगे भी उठाई जाएगी। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी, बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।